हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, मार्केट में लगातार गिरावट हो रही है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर ये गिरावट क्यों हो रही है, इसके बारे में बताइए। देखिए दोस्तों, हमने इसके पहले जब वीडियो बनाया था उसमें आपको बच्चों से रिलेटेड जो जानकारी बताई थी कि अगर आपको अपने बच्चों के शादी के लिए, एजुकेशन के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की गिरावट, मान लीजिए जब आपको ज़रूरत पड़े तो उस समय गिरावट हो जाए। इसीलिए हमने आपको बताया उसको स्टेप बाय स्टेप डेब्ट फंड में और हाइब्रिड फंड में रखना। लेकिन ये जो गिरावट हुई है ये क्यों हुई है और इसका आपको फ़ायदा कैसे लेना। देखिए दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। बिल्कुल वही सिचुएशन भारत में मार्केट के साथ हुआ। दोस्तों, इतनी अच्छी और बड़ी न्यूज आई कि जो बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था, यूके और इंडिया की ट्रेड डील हो गई। अब इस ट्रेड डील से वो भारत के मार्केट को ऊपर जाना चाहे थे, लेकिन हुआ क्या, इसी समय जब ये ट्रेड डील हुई तभी दोस्तों भारत की कंपनियों का क्वार्टरली रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट में क्या आया, निगेटिव में नहीं गया, लेकिन वो कभी होता ना कि हम अनुमान इतने का लगाए थे और हमें मिले उतना। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर पे जाएं और आप अनुमान लगा रहे हैं कि इतना आपको कुछ मिलेगा, इतना मिले, लेकिन वहाँ से आपको तन्नी से मिले तो आपको बुरा लगेगा, निगेटिव फील होगा। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट आया क्वार्टरली, ये लोगों के अनुमान के मुताबिक नहीं आया। इस वजह से लोगों ने क्या किया, सेल करना चालू कर दिया। अब दोस्तों, आपको क्या करना, आपको अपनी एसआईपी लगातार जारी रखनी है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि हमें सेल करना, कुछ करना, क्योंकि ट्रेड डील तो अच्छी खासी हुई है। अब जो अगला क्वार्टर होगा उसमें बहुत अच्छा न्यूज आएगा, क्योंकि ये गिरावट अब इसको रिकवर करेगा। और वैसे भी दोस्तों, मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच रहा है। अब ऑल टाइम हाई को जब वो ब्रेक करेगा तो ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट वो ब्रेक करते हुए ऊपर चला जाएगा। पहले वो थोड़ा करेक्शन करेगा, थोड़ा को लोगों को डराएगा, तब ना ऊपर जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव में लेंगे। आप जो भी एसआईपी कर रहे हैं उसको लगातार जारी करेंगे। मैंने कई बार बताया है, अगर आपके पास इस समय अमाउंट है तो और अमाउंट आप डाल के उसको टॉपअप एसआईपी लमसम कर सकते हैं। आप एसआईपी का अमाउंट बढ़ा सके तो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा नहीं किसी एक या दो कंपनी का स्टॉक गिरा हो। आप उठा करके देखिए, चाहे किसी भी कैप की कंपनी, स्मॉल कैप का, मिड कैप का, लार्ज कैप का हो, जितनी भी कंपनियां सब में गिरावट हुई है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे म्यूचुअल फंड में गिरावट हो रहा है। स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सारे के सारे फंड गिर रहे हैं। तो अब जब सब गिरे हैं तो सब उठेंगे भी, तो बिल्कुल उठेंगे। इसके लिए आपको निश्चित नहीं होना। वैसे म्यूचुअल फंड कोई एक दो साल के लिए आपने लिया नहीं, लंबा समय है। अगर आपके पास अमाउंट है तो आप उसमें और यूनिट बाई कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये मार्केट भी आप देखेंगे कि एक महीने के अंदर ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। जब देखिए इतनी बड़ी गिरावट होकर मार्केट रिकवर कर लिया, अब ऑल टाइम हाई है ना, 26,277 को जब वो तोड़ेगा तो उसके पहले थोड़ा तो गिरावट करेगा ना। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आपका कोई भी प्रश्न है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।